स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डीके। अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फ़ा डीके हमने डिस्कस किया था। तो एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डीके हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो देखो बच्चे, हमें पता है कि बीटा डीके कब होता है, जब आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तब पॉजिट्रॉन एमिट करता है। ठीक है, तो वो जो है, और उसके साथ क्या आता है, एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो निकलता है। तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है बच्चे? बीटा डीके प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या दे रखा है कि अगर मान के चलो कोई पेरेंट न्यूक्लियस है, ठीक है, वो डॉटर न्यूक्लियस में टूट रहा है, और क्या दे रहा है हमें? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो उस केस में क्या एमिट कर रहा है? साथ में एंटी न्यूट्रिनो उसके साथ निकलेगा। तो ये जो प्रोसेस होगा दैट इज़ योर बीटा नेगेटिव डीके, यानी कि आप ये कह सकते हो नेगेट्रॉन बीटा डीके, आप बोल सकते हो इसे। और सिमिलरली अब क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चे, हमारे पास कोई पेरेंट न्यूक्लियस है XAZ। अब वो क्या कर रहा है? डॉटर न्यूक्लियस में टूट रहा है, और पर उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज डिक्रीजेस बाय 1, यानी कि वो क्या एमिट कर रहा है बच्चे? पॉजिट्रॉन एमिट कर रहा है, प्लस न्यूट्रिनो एमिट कर रहा है उसके साथ। तो ये जो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा बच्चे? बीटा प्लस डीके प्रोसेस। तो ये जो थे, इसी की हम जो है अब आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, हम इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से बच्चे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम अप्लाई करूँ, तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, कौन सा? XAZ जो है वो क्या डीके कर रहा है? डीके कर रहा है डॉटर न्यूक्लियस, और पॉजिट्रॉन में निकल रहा है, प्लस क्या एमिट कर रहा है अपने साथ? न्यूट्रिनो एमिट कर रहा है। इसके ऊपर मैं अगर क्या लगाऊं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम लगाऊं, तो यहाँ से बच्चे मैं क्या लिख सकती हूँ? पहले मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाती हूँ। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है आपका कि जो टोटल एनर्जी है बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो है वो क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो यहाँ से बच्चे मुझे पता है, मान के चला कि ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है, इसका जो मास है दैट इज MP-। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ, इसमें लगा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस में लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? MP-, और इसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? C² से, तो आपको पता है, तो हमें क्या मिल जाएगी बच्चे? एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो MP-C², ये क्या होना चाहिए? बिफोर कोलिजन, यानी कि बिफोर कोलिजन, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? आफ्टर कोलिजन, या आप कह सकते हो आफ्टर बिफोर डीके इज इक्वल टू आफ्टर डीके। तो यहाँ से जब वो बिफोर डीके, जब हमारा जो है पेरेंट न्यूक्लियस डीके नहीं हुआ था, तो उसकी जो एनर्जी है वो किसके इक्वल रखूँगी मैं? जो आफ्टर डीके, जब डीके होने के बाद जो है एनर्जी आई दैट इज सेम। ठीक है ना, ये कह लो कि कंजर्व रहनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से मान लो डॉटर न्यूक्लियस है MD-C², प्लस में क्या होगा बच्चे? आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो MEC² होगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये जो डॉटर न्यूक्लियस और जो हमारे पास पॉजिट्रॉन निकलेगा, तो वो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी निकलने के बाद। तो जो डॉटर न्यूक्लियस है उसकी काइनेटिक एनर्जी TD है, और जो हमारे पास पॉजिट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चे TE है। ठीक है, ऐसी जो पॉजिट्रॉन है उसका मैंने आपको बताया था रेस्ट मास क्या होता है बच्चे? इसका 0 होता है, यानी कि उसका एनर्जी नहीं होगी, बट उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी जिससे वो एमिट होगा। तो उस केस में बच्चे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी, मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या लगाया है? WμE। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे मेरे पास क्या आ गया कि MP-C² इज इक्वल टू MD-C², प्लस मैंने आपको बताया कि जब डॉटर न्यूक्लियस में, जब पेरेंट न्यूक्लियस में से डॉटर न्यूक्लियस निकलेगा तो कुछ एनर्जी लेके एमिट होगा, तो यहाँ से उसकी क्या आ जाएगी? एनर्जी ऐड हो जाएगी, प्लस MEC² प्लस TE। ऑफकोर्स पॉजिट्रॉन भी है, पॉजिट्रॉन जब निकलेगा तब उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है? TE आया, प्लस WμE। तो हमारा जो ये है जो न्यूट्रिनो निकल रहा है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी लेके वो निकलेगा, एमिट होगा, तो WμE। ठीक है, ये तो थी बच्चे, हमने बात करी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया। अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन शुड बी सेम, यही कहते हैं ना कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो है वो सेम होना चाहिए। तो बिफोर कोलिजन मैंने आपको बताया है कि जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है वो रेस्ट पे है, तो
तो अगर रेस्ट पे हो तो इसकी वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है तो इसका मोमेंटम क्या होगा बच्चे, ज़ीरो होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा। आफ्टर कोलिजन बच्चे अगर मैं बात करूँ तो डॉटर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन आपका एम निकल रहा है, तो इनका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। डॉटर न्यूक्लियस का जो मोमेंटम होगा मान लो पीडी है, इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिट्रॉन जो निकल रहा है उसका मोमेंटम पीई लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और जो आपके पास एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा उसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, तो इस करके उसको पी न्यू से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। और ये एरो साइन क्या बता रहा है बच्चे कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से टी ई पी ई जो है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ बीटा पार्टिकल, टी डी पी डी जो है रिकॉयल। ऑफकोर्स ये चीज़ अब आपको याद रखनी है, जो डॉटर न्यूक्लियस की डायरेक्शन होती है और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन होगी दैट इज एंटायरली अपोजिट, ठीक है ना। तो यहाँ से जो रिकॉयल एनर्जी है और मोमेंटम है डॉटर न्यूक्लियस का, ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है बीटा पार्टिकल का, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एनर्जी कैरिड ऑफ बाय न्यूट्रिनो, और ये क्या है, मोमेंटम है न्यूट्रिनो का, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ये तो था सारा का सारा इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस। अगर मुझे इसी टर्म को किस में लिखना है बच्चे, इन एटॉमिक मासेस लिखना है, तो मैं सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे। अगर मैं इसको एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी इक्वेशन एटॉमिक मासेस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी ये किस में, न्यूक्लियर मासेस में। तो एटॉमिक नंबर में कन्वर्ट करने के लिए देखो पेरेंट न्यूक्लियस है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड से, ठीक है ना। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड से। डॉटर न्यूक्लियस को किससे करेंगे बच्चे, Z-1 से। और पॉजिट्रॉन को किससे करेंगे आप, अगर पॉजिट्रॉन का केस है तो Z-1 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर इलेक्ट्रॉन का केस होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, डॉटर न्यूक्लियस को Z+1 से, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रखा है, जब हम इसको इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर एटॉमिक मासेस में यही इक्वेशन आ जाएगी। तो वो कैसी होगी, mp(c²). अब बच्चे मैंने डैश को ना रिप्लेस कर दिया, क्या किससे रिप्लेस किया, z से मल्टीप्लाई किया तो इसको मैंने लिख दिया mp, सिंपल, डैश हटा दिया, ठीक है। इज इक्वल टू ऐसी md a z+1 इंटू c² प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पे बच्चे, td है, te है, और क्या निकल रहा है, एंटी न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या एमिट होता है बच्चे, मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास पॉजिट्रॉन डीके होगा तो उस केस में हमारे पास क्या एमिट होगा बच्चे, वही mdc², ठीक है, Z-1 a te पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन निकल रहा है, प्लस में डॉटर जो काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है, प्लस में t न्यू e, प्लस में यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या आएगा 2mec², ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बच्चे 2mec²। ऐसे ही जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा उस केस में हमारे पास क्या होगा, वही एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 1। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर में ना बच्चे जो हमारा जो हम ये कह सकते हैं डॉटर न्यूक्लियस है दैट विल बी इन द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो इस करके यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ठीक है, स्टार से सबस्क्रिप्ट ये जो है लगा के हमने इसको शो किया। तो mdc² a Z-1 t न्यू e प्लस में e जो है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ से e क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है जो भी इलेक्ट्रॉन है इन द डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है डॉटर न्यूक्लियस की, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमने जो न्यूट्रिनो मान के चला था इसकी जो रेस्ट मास है दैट इज 0, ठीक है। और एटॉमिक एनर्जी बाइंडिंग डिफरेंस हमने क्या मान के चला है, निग्लिजिबल मान के चला है, ठीक है। देखो एक चीज़ हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 2.65 में आप देख रहे हो, 2.65 में जब इलेक्ट्रॉन डीके हुआ है तो मास नहीं आया है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं आया है, तो इसके बीच में यही रीज़न लेके चले हैं कि एक तो न्यूट्रिनो जो है उसका रेस्ट मास 0 है और जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम है, इस करके जो है हमने इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास को हमने नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे वैसे भी अगर आप देखो ना mdaz+1 इसको न्यूट्रल होना है तो उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बीटा पॉजिटिव डीके के अंदर जो है बच्चे, अब हमारे पास क्या है, बीटा पॉजिटिव डीके की अगर मैंने आप बात करी है यहाँ पे, तो बीटा पॉजिटिव डीके में क्या मैंने आपको बोला, तो देखो यहाँ पे क्या mdc² a Z-1, ठीक है, प्लस में 2mec², यानी कि इसको डॉटर न्यूक्लियस को अगर क्या होना है बच्चे,
न्यूट्रल होना है तो उसके लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मासेस की उसको ज़रूरत है, ठीक है ना। तो 1 इज़ ड्यू टू पॉजिट्रॉन जो है, ड्यू टू द पॉजिट्रॉन द न्यूक्लियस एमिट्स एंड अदर ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन द एटम रिलीजेस टू मेक इट इटसेल्फ न्यूट्रल। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि एक तो वो जो पॉजिट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है वो, ठीक है, जो न्यूक्लियस में से जब पॉजिट्रॉन निकलेगा एक उसमें चाहिए और एक जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि क्या हो सके, ये एटम जो है न्यूट्रल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2me² की जरूरत क्यों पड़ती है, एक तो इसे न्यूट्रल करने के लिए और एक जो पॉजिट्रॉन निकल रहा है उसके लिए चाहिए, ठीक है ना। इस करके यहाँ पे कितने की जरूरत पड़ेगी आपको, 2me² यानी 2 इलेक्ट्रॉन मासेस की जरूरत पड़ रही है। ऐसे ही बच्चे पॉजिट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर कब होता है, जब पॉजिट्रॉन जो है ना, आपको पता है कि इस केस में इलेक्ट्रॉन कैप्चर के केस में अगर मैं बात करूं तो जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस कैप्चर करता है और वो प्रोटॉन के साथ कंबाइन होके क्या दे देते हैं, हमें न्यूट्रॉन बना देते हैं, ठीक है ना। यही प्रोसेस मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है आपका, कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को, जो हमारा न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, प्रोटॉन के साथ कंबाइन होके हमें क्या दे देता है, न्यूट्रॉन दे देता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास यही सेम चीज़ होगी कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर कि हमारे पास जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस कैप्चर कर लेगा, ठीक है। और क्या होगा कि अब देखो न्यूक्लियस ने जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा ना, उसको न्यूट्रल होने के लिए तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा एक तो वो एक्साइटेड स्टेट में होगा, ठीक है ना, लेकिन ये कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और ये क्या बता रहा है बस कि ये कौन सी स्टेट में होगा, आपका एक्साइटेड स्टेट में होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो डॉटर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या होगा आपका एक्साइटेड स्टेट में होगा न्यूट्रल, पर कैसी स्टेट में होगा, आपका एक्साइटेड स्टेट में होगा। अब देखो बच्चे यहाँ से हमारे पास जो है क्यू एनर्जी, अब मैंने आपको क्या बोला है कि जो एनर्जी एमिट होती है, जो एनर्जी डिसइंटीग्रेशन के बाद जो एनर्जी एमिट होती है वो किसकी टर्म्स में होती है बच्चे, वो किस टर्म्स में हमें मिलती है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो क्यू बीटा नेगेटिव की के केस में जो एनर्जी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी रिलीज होगी वो किस में होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ऐसी क्यू बीटा पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टी न्यू ई, यानी कि जो भी पार्टिकल निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, और 2 पार्टिकल निकल रहे हैं, एक तो पॉजिट्रॉन निकल रहा है, एक न्यूट्रिनो निकल रहा है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में क्या निकलेगी बच्चे, आपकी क्यू वैल्यू निकलेगी। यानी कि आप कह सकते हो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी किस में रिलीज होगी, काइनेटिक एनर्जी में रिलीज होगी, ठीक है ना। ऐसी इलेक्ट्रॉन डीके के अंदर जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो उसमें क्या होगा बच्चा, आपका एंटी न्यूट्रिनो ही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ऑफ कोर्स क्यू बीटा नेगेटिव को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फाइनल एनर्जी यानी पेरेंट न्यूक्लियस की एनर्जी माइनस में जो भी उसके डॉटर न्यूक्लियस है उनकी एनर्जी, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उनकी एनर्जी, ठीक है ना, माइनस कर देते हैं। तो क्यू बीटा नेगेटिव को हम क्या लिख सकते हैं, MPAZ माइनस MDAZ+1 इंटू C²। ऐसी क्यू बीटा पॉजिटिव में क्या हो जाएगा बच्चे, MP और MD तो है ही, प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो 2 इलेक्ट्रॉन मासेस रिलीज हो रहे हैं उनकी एनर्जी भी क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ऐसी QEC में भी क्या हो जाएगा, MPAZ माइनस MDAZ-1 इंटू C² माइनस जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब देखो यहाँ से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं कि अगर हम बीटा इलेक्ट्रॉन डीके की अगर हम बात करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डीके होगा वो कब पॉसिबल है, कि जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो या फिर उसका मास ज़्यादा हो किससे, डॉटर न्यूक्लियस से, तभी क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन डीके होगा, ठीक है ना। या तो ये क्या हो, ज़्यादा हो या फिर इसके इक्वल हो, तभी इलेक्ट्रॉन जो है एमिशन पॉसिबल है। ऐसी सिमिलरली पॉजिट्रॉन डीके कब होगा, जब हमारी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी, वो कब होगी, जब हमारा MP इज ग्रेटर देन 2me प्लस में MDAZ-1, यानी कि जो हमारा डॉट पेरेंट न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की मासेस की एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो डॉटर न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस जो है उसका मास बड़ा होना चाहिए हमारे जो दोनों इलेक्ट्रॉन का मास है और हमारे जो है डॉटर न्यूक्लियस का जो मास है उससे, ठीक है। या फिर इन्होंने यहाँ पे ये क्या रखा है कि जो रेस्ट मास एनर्जी अगर हम बात करें या मास डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियस का, अगर वो ज़्यादा होगा किससे, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन का, और 2 इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, एक की इलेक्ट्रॉन की होती है 0.15
एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है 0.511 MeV, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन के केस में हमारे पास कितनी हो जाती है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 1.02 MeV अप्रॉक्सीमेशन। तो यानी कि जब इन दोनों का डिफरेंस 1.02 MeV से ज़्यादा होगा तभी हमारा कैसा डीके होगा, पॉजिट्रॉन डीके होगा। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए भी ऑफ कोर्स दिस इज ग्रेटर देन, एक तो यही कि पेरेंट न्यूक्लियस का मास बड़ा होना चाहिए डॉटर न्यूक्लियस से, और तभी पॉसिबल होगा कि जब ये इससे बड़ा हो। और यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन द डॉटर न्यूक्लियस बाय एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे ये भी कह रखा है इससे तो ज़्यादा हो, और क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी से भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कोर्स कम होती है किसके लिए, अब बाइंडिंग एनर्जी आपको पता है किसके लिए कम होती है किसके लिए ज़्यादा, बार बार नहीं डिस्कस करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी कर्व मैंने वाला करा रखा है तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम होती है लाइटर आइटम्स के लिए। तो अगर ये तो वैल्यू सी कम है, अगर MP ग्रेटर देन MD हो जाएगा तो आराम से क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाला जो है प्रोसेस वो हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है वो ज़्यादातर इनर शेल से होता है, ठीक है ना, फॉलोड बाय सेकेंडरी प्रोसेस। अब देखो सेकेंडरी प्रोसेस ये क्या कह रखा है यहाँ पे, देखो होता क्या है कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फर्दर यहाँ पे आगे और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है बच्चे, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया तो इसने क्या किया कि पॉजिट्रॉन ने क्या किया, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया न्यूक्लियस ने, वो किसके साथ कंबाइन हो गया, पॉजिट्रॉन के साथ कंबाइन हो गया, और उसने क्या दिया, न्यूट्रॉन दिया और न्यूट्रिनो एमिट किया, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है ना, तो ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो फर्दर इसमें जंप करेगा, इस वैकेंसी को फिल करेगा और क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सरेज, ठीक है ना। तो ये दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज भी बोल सकते हो, यहाँ आप ये भी बोल सकते हो ऑगर इफेक्ट, ठीक है ना। ऑगर इफेक्ट में भी यही होता था ना कि हायर शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करता था लोअर शेल में, और क्या करता था, जो एनर्जी एमिट करता था वो जो एनर्जी थी वो किसकी थी बच्चे, एक्सरेज की जितनी एनर्जी होती है उस तरह से थी। तो यहाँ पे ये कह रखा है, और ये जो सेकेंडरी एमिशन ऑफ एक्सरेज या ऑगर इलेक्ट्रॉन्स बाय द डॉटर एटम, ठीक है ना, जो भी डॉटर एटम होगा वो क्या करेगा, एक्सरेज एमिट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास तीनों प्रोसेस को दोबारा से समराइज किया गया कि हमारे पास बीटा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डीके है। बीटा पॉजिटिव कब होगा, जब इसका इससे ज़्यादा होगा। डॉटर जो है पेरेंट माइनस डॉटर का जो रेस्ट मास अगर मैं करूँ तो वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, 1.02 MeV से ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैप्चर कब होगा बच्चे, जब इन दोनों की वैल्यू 0 से 2 MeV के बीच में लाई करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समरीज दी हुई हैं, ठीक है ना। ये एनर्जी डिस्कस कर रही हैं। एनर्जेटिक्स का मतलब एनर्जी, किस कौन सा एनर्जी, मतलब क्या एनर्जी है बीटा डीके होने के लिए, कौन सा प्रोसेस होगा, बीटा नेगेटिव होगा बीटा पॉजिटिव होगा। तो ये इनके ऊपर एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या कितनी एनर्जी है पेरेंट न्यूक्लियस की, ठीक है ना, या डॉटर न्यूक्लियस की। तो यहाँ से बच्चे हैवी एटम्स के केस में क्या कह रखा है कि बीटा डीके जो है वो ज़्यादातर जो है हैवी एटम हैवी मास रीजन के केस में होता है, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है वो ज़्यादातर लो मास रीजन के अंदर होता है, क्योंकि MD जो है MP इज़ ग्रेटर देन MD इज़ ऑलमोस्ट फॉर ऑल द मास रीजन। देखो MP को हमेशा MD से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर लो मास रीजन का मतलब यहाँ पे बच्चे ये है कि जो लो मास रीजन की बात होती है ना, जहाँ पे Z कम होता तो वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ना हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये कम हो गया तो उसके बाद तो हमें पता ही है कि MP को हमेशा किससे बड़ा होना पड़ेगा, MD से बड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ से बच्चे एक टेबल बना रखी है इन्होंने। तो यहाँ से देखोगे MP² जो है वो क्या हो जाएगा MDC² में। MP(c²) जो है वो क्या हो गया, क्या वो बीटा डीके बीटा नेगेटिव डीके होगा तो क्या हो जाएगा, Z किससे इंक्रीज हो जाएगा, Z+1 से। ऐसे ही यहाँ से बच्चे MP(c²) अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर की अगर मैं बात करूँ तो Z किससे डिक्रीज हो जाएगा, Z-1 से। तो यहाँ से बच्चे सेम यही AZ MP(c²) है, यहाँ पे क्या हो जाएगा Z-1 AMPC², ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के केस में भी। तो ये बीटा पॉजिटिव डीके भी आप कह सकते हो। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि बीटा पॉजिटिव डीके में होता क्या है, पहले जो है ये इसको इतनी एनर्जी भी चाहिए होती है 2 MeC², फिर उसके बाद ये डीके होता है इसके अंदर, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस के अंदर। तो मतलब पहले ये 2 MeC² रिलीज करेगा फिर ये डीके होगा, पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर में सीधा यहाँ से लेके ये प्रोसेस होता है, यानी कि पेरेंट से डॉटर में जाता है, ठीक है। तो ये लेकिन अगर हम
सॉरी पेरेंट से डॉटर में जो जाता है, हाँ यही जाता है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर इस केस में होगा कि अगर MP से 2me(c²) जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो यही कह रखा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर और बीटा पॉजिटिव डिके जो है वो होता है, ठीक है ना, अकर इन वन एंड द सेम न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज़ पॉसिबल, बट कई बार ऐसा भी होता है बच्चे कि 2.72 से हमें ये पता चलता है कि कई बार ऐसे भी होता है द ओनली, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो पॉसिबल है बट बीटा पॉजिटिव डीके पॉसिबल नहीं है। कि अगर मान लो आपने 2.73 इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी ये वाली, तो उस केस में ऑफकोर्स सीधी सी बात है 2.73 इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो बीटा पॉजिटिव वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये वाली हो रही इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाली, तो ऑफकोर्स क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही होगा, बीटा पॉजिटिव डीके नहीं होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बता रखा है Be74 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या निकाल रहा है, लिथियम हमारे पास क्या है 73, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे बिकॉज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इज लेस देन, वही की एनर्जी डिफरेंस हमने मान के चला, बीटा पॉजिटिव डीके इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इन दोनों का जब मैं एनर्जी डिफरेंस निकाल रही हूँ और वो कम आ रहा है किससे, आपका 1.022 से, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकती। लेकिन कौन सा प्रोसेस हो सकता है आपका, कम आ रहा है पर ये वाला प्रोसेस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाला प्रोसेस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल दे रखा है कि बीटा पॉजिटिव डीके इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके दोनों हो रहे हैं। तो इस केस में देखो बच्चे Br है, Sc है, बीटा पॉजिटिव डीके भी हो रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो रहा है। वो क्यों हो रहा है कि दोनों का मासिस का जो डिफरेंस है दैट इज ग्रेटर देन 1.02 MeV। तो बस ये याद रखना इलेक्ट्रॉन कैप्चर में और बीटा पॉजिटिव में इतना ही डिफरेंस है, अगर दोनों मासिस का जो डिफरेंस है अगर ग्रेटर देन 2 MeV है तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो सकता है और बीटा पॉजिटिव डीके भी हो सकता है। लेकिन अगर डिफरेंस कम है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोसेस होगा, आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। तो यहाँ पे यही कह रखा है अगर MP सीधा MP(c²) मतलब ये तो बना सकता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो हो सकता है, लेकिन इतनी एनर्जी उसको चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तभी ये पॉसिबल है आपका बीटा पॉजिटिव डीके। तो यहाँ पे डिफरेंसेस दे रखे हैं कि इन पॉजिट्रॉन डीके अ पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो गिवन आउट बाय, अब यहाँ पे पॉजिट्रॉन जब एमिशन होता है तो उस केस में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है न्यूक्लियस और कोई भी पार्टिकल नहीं निकलता, सिर्फ न्यूट्रिनो एमिट होता है। देखो ये सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जब प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो प्रोटॉन के साथ वो कंबाइन हुआ तो न्यूट्रॉन देगा प्लस एक न्यूट्रिनो एमिट करता है वो, ठीक है, और कोई पार्टिकल एमिट नहीं करता इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एमिशन होता है या इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है तो पार्टिकल एमिट होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एमिट करे या पॉजिट्रॉन एमिट करे, ठीक है ना। इसके बाद अगर एटॉमिक नंबर जो है डिक्रीजेस बाय 1 बट पॉजिट्रॉन एमिशन न्यूक्लियर प्रोटॉन चेंज, अब यहाँ पे क्या कह रखा है कि एटॉमिक चार्ज जो है 1 से डिक्रीज हो जाता है, लेकिन पॉजिट्रॉन एमिशन के केस में जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है by the emission of positron, whereas in electron capture proton changes to neutron by capturing an electron। वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन के केस में तो हमारे पास Z जो है वो Z+1 से इंक्रीज होगा, लेकिन पॉजिट्रॉन डीके में क्या होगा Z डिक्रीज होगा Z-1 से। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन में भी जो है हमारे पास क्या होगा Z डिक्रीज होगा Z-1 से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, पर यहाँ पे सिंपल जो है प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होकर पॉजिट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसमें क्या होगा, प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में चेंज होगा बाय एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। ऑफकोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एमिट कर रहा है, पर यहाँ पे पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रॉन एमिट कर रहा है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या कह रखी है, अगर डिफरेंस जो है तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस का अगर ग्रेटर देन हो जाएगा 2 मास इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी 2 Me से बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में जो है पॉजिट्रॉन एमिशन होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन ही है कि MP का मास ग्रेटर देन होना चाहिए MD से। तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।